एंजाइम्स फॉर स्टोमेज का ताल्लुक है। इसके लिए देखो MRP एक चीज़ होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। जो टैग लिखा होता है ना 300 रुपये, अब ज़ाहिर है दुकानदार को कोई ना कोई कमीशन मिल रहा होता है। खासतौर पर जो बुक्स वगैरह होती हैं मार्केट में, तो उनमें ज़ाहिर एक कमीशन होता है, तो वो 300 रुपये मैक्सिमम ले सकता है। उससे कम देना चाहे तो डिस्काउंट दे सकता है। तो देखो M से म्यूकस, R से रेनिन, P से पेप्सिन। जहाँ तक देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स का ताल्लुक है, तो देखो इनको भी हम कैसे कर सकते हैं, SMELL, स्मेल करके याद रख सकते हैं। S से क्या हो गया, सुक्रेस जो सुक्रोस को कन्वर्ट करता है। M से माल्टेज जो माल्टोस को कन्वर्ट करता है। एरिप्सिन जो पेप्टोन्स को कन्वर्ट करता है। लैक्टेस लैक्टोस को, लाइपोस्फेट को। देखो बकायदा हेडिंग बनाओ, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर स्मेल लिख लो, ठीक है। एंजाइम फॉर स्टोमेज के लिए MRP लिख लो। और यहाँ रख लो पैनक्रिएटिक एंजाइम की बात हो रही है तो भाई खाने पीने की बात हो रही है, पान की, आम की, लीची की, ठीक है। ट्राई करने हमने सारे के सारे। छोटा सा टॉपिक है एंजाइम्स इनहिबिटर्स। हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स सस्टेन दैट डिक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिविटी आर कॉल्ड इनहिबिटर्स। जो कि क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं एंजाइम एक्टिविटी, वो कहलाते हैं इनहिबिटर्स। अब जैसे कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या होंगे, सस्टेन दैट कम्पीट सब्सटेंस मॉलिक्यूल एट एक्टिव साइट आर कॉल्ड कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। Competitive inhibitors can be reversed by increasing substrate concentration. तो ये क्या होते हैं, sustain that compete substrate molecule at active site are called competitive inhibitor. Competitive inhibitor हम कहेंगे can be reversed by increasing substrate concentration. जैसे ही हम substrate की concentration बढ़ाएंगे, ये क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे। यानी अब देखो बहुत सारे सब्सटेंस बॉडी में ऐसे हैं जो रिएक्शन अगर फास्ट हो तो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। यानी हमने अब तक एंजाइम्स के हवाले से पढ़ा था कि कुदरती कैटलिस्ट हैं बॉडी के अंदर जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं, लेकिन ऐसे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो एक्टिविटी को क्या करते हैं, स्लो करते हैं। अब इनमें जो दूसरा पार्ट है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स या एलेस्टेरिक इनहिबिटर्स, ये क्या होते हैं, inhibitors bound to the allostatic site of an enzyme and brings a change in the shape of enzyme are called non-competitive inhibitors. देखो ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ये है टाइम, बढ़ा फिर एक जैसा रहा, फिर एकदम बढ़ा, फिर जाके डिक्रीज हो गया। ये इस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, कौन से, नॉन कॉम्पिटिटिव। पैनक्रिएटिक एंजाइम्स में एक तो पैनक्रीज भी आती है, न्यूक्लियस भी आती है, एमाइलेस है, लाइपेस, ट्राइप्सिन, क्रोमोट्राइप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइड। देखो इसको याद रखने की बहुत सारे ट्रिक हैं। कैसे, जैसे कि देखो हम कहेंगे पान, आम, ठीक है, लिप्स से ट्राई, यहाँ दोनों जगह ट्राई आ सकता है, कर, ठीक है। और ये भी हो सकता है जैसे कि देखो पान, आम, इसको लीची करके भी याद कर सकते हो, ट्राई कर, या न्यू, न्यूक्लियस को न्यू बना के ध्यान में रख लो, न्यू पान, न्यू आम, न्यू पान, न्यू आम, लिप्स से ट्राई कर, ठीक है। तो इस तरह इसको हम याद कर सकते हैं, इसको पैनक्रिएटिक एंजाइम। देखो एक डेफिनेशन है कोएंजाइम्स, क्या होती है, नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर्ड बाय सम एंजाइम to become catalytically active is called coenzyme. यानी नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है रिक्वायर्ड बाय सम एंजाइम टू बिकम कैटेगली एक्टिव इज कॉल्ड कोएंजाइम। इसके अलावा दो और बड़े हैं हमें, एक जाइमोशन और एक प्रोएंजाइम। जाइमोशन और प्रोएंजाइम के मुतालिक हम कहते हैं सर्टेन एंजाइम आर इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड जाइमोजन और प्रोएंजाइम्स। दीज एंजाइम मस्ट बी एक्टिवेटेड फर्स्ट टू इनिशिएट देयर पार्टिकुलर एक्टिविटी। यानी कि जाइमोजन या प्रोएंजाइम हम कहते हैं वो एंजाइम्स हैं जो इनएक्टिव प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जाइमोजन भी कहते हैं इनको, प्रोएंजाइम भी कहते हैं। दिस एंजाइम मस्ट बी एक्टिवेटेड फर्स्ट टू इनिशिएट देयर पार्टिकुलर एक्टिविटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये। अब देखिए इसी तरह बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा एंजाइम क्या काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करें एमाइलेस की, तो इस टॉर्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। दूसरा एंजाइम है माल्टेस,
ये माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तीसरा एंजाइम है लैक्टेस, जो लैक्टोस को ग्लूकोज और लैक्टोस में कन्वर्ट करता है। चौथा एंजाइम है इन्वर्टेज, जो कि सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। अब सवाल कैसे आ चुका है कि जी एमाइलेज किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करता है, तो स्टार्च को ग्लूकोज को में। और एक बार उल्टा पूछा था कि माल्टोस को ग्लूकोज में करने वाले एंजाइम का नाम, तो माल्टेस। अच्छा, मिलता ही जुलता नाम है, माल्टेस माल्टोस को ग्लूकोज में कर रहा है, लैक्टेस जो है वो लैक्टोस को ग्लूकोज के साथ साथ लैक्टोस में भी। और देखो इन्वर्टेस सुक्रोज में हमें भी याद है कि दो चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में यूरीज को हम कहते हैं यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इसका बड़ा दिलचस्प काम होता है, ये क्या करता है, कार्बोनिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो दो एंजाइम है पेप्सिन और ट्राइप्सिन, एंजाइम के लिए दोनों का फंक्शन एक ही होता है, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करते हैं, डीएनए में। फिर एक होता है न्यूक्लियसिस, जो डीएनए और आरएनए को किस में कन्वर्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड्स में। तीसरा कहलाता है डीएनए पॉलीमरेज, जो ऑक्सो न्यूक्लियोटाइड को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, आगे चल के वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई ये चार्ट बहुत अच्छी तरह जहन में रखें, इस पे बहुत एमसीक्यूज आती हैं। द एंजाइम विच कैटालाइज द हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन आर कॉल्ड, किसकी बात हो रही है, एंजाइम की, विच कैटालाइज द हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन, तो ये आंसर होगा हाइड्रोलाइसिस। एक और बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है, द एंजाइम विच कैटालाइज द एडिशन ऑफ ग्रुप्स टू डबल बॉन्ड और वाइस वर्सा आर कॉल्ड, द एंजाइम विच कैटालाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रुप टू डबल बॉन्ड और वाइस वर्सा आर कॉल्ड। तो एक ऑप्शन है लाइगेसिस, लाइएसिस, हाइड्रोलाइसिस, आइसोमरेस, ऑक्सीडोरिडक्टेस, ट्रांसफरेस। तो करेक्ट आंसर है लाइगेसिस। The enzyme which catalyze the oxidation and reduction are called, एक ऑप्शन है हाइड्रोलाइसिस, ट्रांसफरेज, ऑक्सीडोरिडक्टेस, लाइकेसिस, लाइएसिस। तो बात हो रही है एंजाइम विच कैटालाइज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्साइड रिडक्टेस। याद रखना भी आसान है। फिर अगली एमसीक्यूज है, द एंजाइम विच कैटालाइज द रिएक्शन ऑफ ग्रुप ट्रांसफर फ्रॉम वन सब्सटीट्यूट टू अनदर आर कॉल्ड। बात अब किसकी हो रही है, ट्रांसफ़र की। ऑप्शन लाइकेसिस, लाइएसिस, हाइड्रोलाइसिस, आइसोमरेस, ऑक्सीडोरिडक्टेस। तो असल आंसर है ट्रांसफरेस। यहाँ भी बड़ा आसान है, बात ट्रांसफ़र की हो रही है, तो ये क्या होगी, ट्रांसफर। बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है, द एंजाइम विच कैटालाइज द रिएक्शन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यूजिंग एनर्जी ड्राइव फ्रॉम क्लेवेज ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स सच एज ATP, एडियोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आर कॉल्ड। तो इसका आंसर है लाइकेसिस। देखिए हमने कहा था 6 टाइप के एंजाइम हैं, तब ये एमसीक्यूज इसी पे, द एंजाइम विच कैटालाइज द रिएक्शन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल यूजिंग एनर्जी ड्राइव फ्रॉम क्लेवेज ऑफ अदर मॉलिक्यूल सच एज ATP आर कॉल्ड लाइकेसिस। और बड़ी अच्छी एक और एमसीक्यूज, द एंजाइम विच कैटालाइज द रिएक्शन of isomerization will result that an intermolecular rearrangement occur are called। तो इसका करेक्ट आंसर है आइसोमेरेस, आइसोमेरेस। देखिए आज जो है एंजाइम का टॉपिक है। एंजाइम्स आखिर होते क्या हैं, हम कहते हैं गिलास ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स विच कैटालाइज ऑल टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एंजाइम्स, यानी क्लास ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन which catalyze all types of biochemical reaction are called enzymes। आगे कह रहे हैं enzymes are only synthesized by the living cell and even require other enzyme to manufacture themselves। enzymes कैसे बनते हैं भाई, ग्लोबुलर प्रोटीन है, बायोकेमिकल रिएक्शंस के, और सिंथेसाइज होते हैं बाय लिविंग सेल एंड इवन रिक्वायर अदर एंजाइम टू मैन्युफैक्चर देमसेल्फ। जैसे देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर भी बन सकता है और ऑक्सीजन भी बनता है, लेकिन क्या है कि अगर विदाउट एनी कैटलिस्ट करोगे तो बहुत हाई एनर्जी 18 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए होगी। यही अगर आप आयरन कैटलिस्ट की मौजूदगी में करोगे तो 13 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए होगी। फिर प्लाटिनियम कैटलिस्ट की मौजूदगी में करोगे तो 12 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए होगी।
और अगर एंजाइम को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करोगे तो 5 कैलोरी पर मोल से भी कम में रिएक्शन हो जाएगा। असल में बात क्या होती है कि डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स का डिफरेंट फंक्शन होता है। सबसे पहले तो यही एमसीक्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये आपसे एनर्जी इन सब की आपको याद होनी चाहिए। विदाउट कैटलिस्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर ऑक्सीजन के लिए 18, आयरन के साथ 13, प्लेटिनियम के साथ 12 और एंजाइम से ज़्यादा आप देखो तो बहुत कम हो जाएगी, 5 से भी कम हो जाएगी। देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज पेपर की। फॉर कैटाइलिक एक्टिविटी सम एंजाइम रिक्वायर अ नॉन प्रोटीन कंपाउंड कॉल्ड। अब यहाँ पर ये इसका करेक्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा जनाब? कोफैक्टर। ठीक है जी। कोफैक्टर में फॉर्म ट्रांजिट एसोसिएशन एग्जाम्पल एंजाइम एंड मेटालाइन और मे बी बाउंडेड परमानेंटली टू द एंजाइम कॉल्ड। अब ये चीज़ क्या कहलाती है जी? प्रोस्टेरिक ग्रुप। फिर इसके बाद है सेवरल डिफरेंट एंजाइम मॉलिक्यूल कैटालाइज द सेम केमिकल रिएक्शन, सच फैमिलीज ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड। तो करेक्ट आंसर है आइसो एंजाइम्स। ठीक है जी। देखिए बड़ी अहम एमसीक्यूज पेपर में आती है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ एंजाइम? ऑक्सीडो रिड्यूस, रिडक्टेंस, ट्रांसफरेस, हाइड्रोलाइसिस। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। दूसरी एक और आती है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ एंजाइम? अब आंसर है लाइसेस, आइसोमरेस, लाइकेसिस, इसका ऑल ऑफ द दिस। आप बोलोगे सर ये क्या चक्कर है? बात ये है कि 6 ग्रुप्स होते हैं एंजाइम के IUPAC के तहत, और ये भी एमसीक्यूज आती है कि कितने ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप्स हैं कौन कौन से? जैसे कि ऑक्सीडो रिडक्सेस, ट्रांसफरेस, हाइड्रोलाइसिस, लेसेसिस, आइसोमेरेसिस और लाइकेसिस। तो जाहिर सी बात है इसमें ये 3 दिए थे तो यहाँ भी सही ऑल ऑफ दी, यहाँ ये 3 दिए थे यहाँ भी सही ऑल ऑफ दी। देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज हैं। एंजाइम दैट कैटालाइज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू देयर सबस्ट्रेट आर कॉल्ड। एक ऑप्शन है प्रोटीएसिस, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीजनेसिस, ऑक्सीडेसिस, ट्रांसफरेसिस। तो करेक्ट आंसर है ऑक्सीजनेसिस। बात हो रही है एंजाइम की दैट कैटालाइज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू देयर सबस्ट्रेट, तो ये कहलाते हैं ऑक्सीजनेसिस। दूसरी एक और बड़ी अच्छी एमसीक्यू जो पेपर में आई थी, एंजाइम दैट कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप बिटवीन टू सबस्ट्रेट आर कॉल्ड। प्रोटीएसिस, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीजनेसिस, ऑक्सीडेसिस। तो आंसर है ट्रांसफरेसिस। एंजाइम दैट कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप बिटवीन टू सबस्ट्रेट आर कॉल्ड ट्रांसफरेसिस।